हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमें हेल्दी रहने के लिए शरीर को जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आवश्यक है शरीर के लिए। आज हम इन सभी विटामिन्स की पूरी जानकारी देने वाले हैं। कौन से विटामिन्स जरूरी है, किस विटामिन से क्या फायदा होता है, कैसे खुराक में से ये विटामिन्स मिलते हैं, वो सब बताने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पानी में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन शरीर के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हैं और अधिक मात्रा में आमतौर पर गुर्दे द्वारा उत्सर्जित होते हैं। शरीर को लगातार छोटी खुराक में पानी में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता होती है। ये विटामिन विषाक्त स्तर तक पहुंचने के लिए वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में होने की संभावना नहीं है, लेकिन नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, कोलिन और विटामिन सी की ऊपरी खपत सीमा होती है। समय की लंबी अवधि में उच्च स्तर पर विटामिन B6 अपरिवर्तनीय तंत्रिका क्षति का कारण बनता है। एक संतुलित आहार आमतौर पर इन विटामिनों की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। 50 और कुछ शाकाहारियों से अधिक उम्र के लोगों को पर्याप्त B12 प्राप्त करने के लिए सप्लीमेंट्स का उपयोग करना पड़ सकता है। पानी में घुलनशील विटामिन इस प्रकार है। थियामिन, विटामिन B1, ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का हिस्सा, तंत्रिका समारोह के लिए महत्वपूर्ण है। मध्यम मात्रा में सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सुअर का मांस, साबुत अनाज या समृद्ध ब्रेड और अनाज, फलियां, नट्स और बीज। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का हिस्सा है। सामान्य दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये दूध और दूध उत्पादों, पत्तेदार हरी सब्जियां, साबुत अनाज, समृद्ध ब्रेड और अनाज में से प्राप्त होता है। नियासिन, विटामिन B3, ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का हिस्सा, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मांस, मुर्गी पालन, मछली, साबुत अनाज या समृद्ध ब्रेड और अनाज, सब्जियां, विशेष रूप से मशरूम, शतावरी और पत्तेदार हरी सब्जियां, मूंगफली का मक्खन में पाया जाता है ये विटामिन। पेंटोथेनिक एसिड, ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का एक हिस्सा है। खाद्य पदार्थों में व्यापक प्रमाण से पाया जाता है। अगला है बायोटिन, ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का एक हिस्सा है। खाद्य पदार्थों में व्यापक बैक्टीरिया द्वारा आंत्रपथ में भी उत्पादन किया जाता है इसका। पाइरिडोक्सिन, विटामिन B6, प्रोटीन चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का हिस्सा है। लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। ये मांस, मछली, मुर्गी, सब्जी, फल में से मिलता है। फोलिक एसिड, DNA और नई कोशिकाओं, विशेष रूप से लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक एंजाइम का एक हिस्सा है। ये विटामिन पत्तेदार हरी सब्जियां और फलियां, बीज, संतरे का रुपए, रिफाइंड अनाज में से मिलता है। कोबालमिन, विटामिन B12, नई कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक एक एंजाइम का हिस्सा है, साथ ही तंत्रिका समारोह के लिए महत्वपूर्ण है। मांस, पोल्ट्री, मछली, समुद्री भोजन, अंडे, दूध और दूध उत्पादों में पाया जाता है, लेकिन पादप खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन चयापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण, लोहे के अवशोषण में सहायक है। विटामिन C बहुत ही जरूरी विटामिन है शरीर के लिए। केवल फलों और सब्जियों में पाया जाता है, विशेष रूप से खट्टे फल, पत्ता गोभी परिवार की सब्जियां, छाछ, स्ट्रॉबेरी, मिर्च, टमाटर, आलू, सलाद, पपीता, आम, कीवी फ्रूट वगैरह में से विटामिन C मिलता है। अब बात करते हैं फैट्स यानी कि चर्बी में घुलनशील विटामिन की। इसे वसा भी कहा जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर की कोशिकाओं में जमा हो जाते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन के रूप में आसानी से उत्सर्जित नहीं होते हैं। उन्हें अक्सर पानी में घुलनशील विटामिन के रूप में सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है। यदि आप बहुत अधिक वसा में घुलनशील विटामिन लेते हैं तो यह विषाक्त हो सकता है। एक संतुलित आहार आमतौर पर पर्याप्त वसा में घुलनशील विटामिन प्रदान करता है।
आपको अकेले भोजन से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करना अधिक मुश्किल हो सकता है और इसमें विटामिन डी के साथ विटामिन डी पूरक या मल्टीविटामिन लेने पर विचार कर सकते हैं। अब वसा में घुलनशील विटामिन बताते हैं आपको। विटामिन ए और इसके अग्रदूत बीटा कैरोटीन। एक अग्रदूत को शरीर द्वारा विटामिन में परिवर्तित किया जाता है। दृष्टि, स्वस्थ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली, हड्डी और दांत की वृद्धि, प्रतिरक्षा प्रणाली स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन ए ये पशु स्रोतों रेटिनोल से विटामिन ए गढ़वाले दूध, पनीर, क्रीम, मक्खन, गढ़वाले मार्जरीन, अंडे, यकृत में से मिलता है। बीटा कैरोटीन पौधों के स्रोतों से पत्तेदार गहरी हरी सब्जियां, गहरे नारंगी रंग के फल, खुबानी, केंटालूप और सब्जियां, गाजर, सर्दियों के स्क्वैश, शकरकंद, कद्दू में से मिलता है। विटामिन डी कैल्शियम के उचित अवशोषण के लिए आवश्यक हड्डियों में संग्रहित होता है। ये अंडे की जर्दी, यकृत, वसायुक्त मछली, गढ़वाले दूध, गढ़वाले मार्जरीन में से मिलता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा विटामिन डी बना सकती है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट, सेल्स की दीवारों की सुरक्षा करता है। पॉलीअनसेचुरेटेड प्लांट ऑयल, सोयाबीन, मक्का, कपास, कुसुम, पत्तेदार हरी सब्जियां, गेहूं के कीटाणु, पूरे अनाज उत्पादों, जिगर, अंडे की जर्दी, दाने और बीज में से मिलता है। विटामिन ई बालों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। विटामिन के उचित रक्त के थके के लिए आवश्यक है। पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे केल, कोलार्ड ग्रीन और पालक, हरी सब्जियां जैसे ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और शतावरी बैक्टीरिया द्वारा आंत्रपथ में भी उत्पादन किया जाता है। और एक जरूरी पोषक तत्व के बारे में बताते हैं और वो है जिंक। ये जीन अभिव्यक्ति, एंजाइमी प्रतिक्रियाएं, इम्यून सिस्टम के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, डीएनए संश्लेषण के लिए, जख्म भरना, शरीर के ग्रोथ और विकास के लिए जरूरी है। जिंक 300 से अधिक एंजाइमों की गतिविधि के लिए आवश्यक है जो चयापचय, पाचन, तंत्रिका कार्य और कई अन्य प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। जिंक स्वाभाविक रूप से पौधे और पशु खाद्य पदार्थों दोनों की एक विस्तृत विविधता में पाया जाता है। जिंक कुछ उम्र से संबंधित बीमारियों की सूजन और आपके जोखिम को कम कर सकता है। अधिकांश लोग आहार के माध्यम से पुरुषों के लिए 11 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 8 मिलीग्राम की आहार को पूरा करते हैं, लेकिन पुराने वयस्कों और जस्ता अवशोषण को बाधित करने वाले रोगों वाले लोगों को पूरक की आवश्यकता हो सकती है। तो ये थी आज की विटामिन और पोषक तत्वों की जानकारी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो आप भी अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए विटामिन से भरपूर खुराक का सेवन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।